हेलो जी, कैसे हो सारे? दिस इज़ वैभव। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं लूपिंग के बारे में, ठीक है? लूपिंग का इंट्रोडक्शन और डिटेल कुछ एग्ज़ाम्पल्स हमने पहले डिस्कस कर लिए थे। तो आज हम केवल इसके कुछ प्रैक्टिकल एग्ज़ाम्पल्स हैं, उन्हीं के बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं। जैसे इन इन प्रोग्राम्स को अपन क्या ड्राई रन करके देखेंगे कि एक्चुअली किस तरीके से कंपाइलर वर्क कर रहा होगा, है ना? कि एक्चुअली किस तरीके से हम कंपाइलर हमारा किसी भी प्रोग्राम को एग्ज़ीक्यूट करता होगा। इस प्रोसेस को एक्चुअली हम ड्राई रन प्रोसेस भी बोलते हैं, तो वही हम इस वीडियो में करने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले आपके सामने क्वेश्चन है कि प्रिंट करिए नंबर 1 टू 5, है ना? प्रिंट द नंबर 1 टू 5। तो जब प्रिंट करने के लिए आप क्या लिखेंगे? सबसे पहले ये चीज़ देखिए। जब मैंने लिखा 1, 6, अब 1, 6 की जगह पे मैं केवल इस ब्रैकेट के अंदर केवल 6 भी लिख सकता था, ठीक है ना? और जब केवल 6 लिखता तो इसका क्या मीनिंग था? इसका जब केवल 6 लिखने का मीनिंग था कि इसके अंदर जो हमारा इनिशियल वो होगा वो 1 होगा, ठीक है ना? और जो इसकी कंडीशन होगी वो 6 होगी, 6 से लेस देन चलेगा और स्टेप होगा 1। तो देखिए ये चीज़ हो जाती है। अगर मैंने ये ना लिखा होता, ठीक है ना? अब देखो बाय डिफ़ॉल्ट जब मैंने यहाँ पे 6 के बाद 1 नहीं दिया है स्टेप, तो दैट मीन ये क्या है? बाय डिफ़ॉल्ट 1 ले लेगा। ठीक है? फिर उसके बाद प्रिंट आई हो रहा है। तो देखिए चलिए हो क्या रहा है स्टार्टिंग में। तो सबसे पहले देखो जो आई की वैल्यू है, इनिशियल वैल्यू, वो ये वाली जो वैल्यू है ना आई को इनिशियलाइज़ होती है। ठीक है ना? आपके सामने जो 1 दिख रहा है, सबसे पहले ये वाली वैल्यू ए को असाइन, आई को असाइन, ओके? फिर इस वाली वैल्यू का कंपैरिज़न इस वाली वैल्यू के साथ होता है। ठीक है ना? तो देखो स्टार्टिंग ऑफ द लूप आई की वैल्यू स्टार्टिंग में 1 जो है इनिशियलाइज़ हो गई, ठीक? उसके बाद कंडीशन है कि जो आई की वैल्यू होनी चाहिए हमेशा लेस देन 6 होनी, आई की वैल्यू रेंज में हमेशा लेस देन 6 होनी चाहिए। तो यहाँ पे कंडीशन चेक की है तो लेस देन 6 है, यानी कि कंडीशन ट्रू है। तो फॉर लूप अंदर तब तक ही चलेगा, फॉर लूप के अंदर वाला प्रोग्राम तब तक एग्ज़ीक्यूट होगा, जब तक कि हमारी ये वाली कंडीशन ट्रू होगी। ओके, गॉट इट? तो अब देखो ये यहाँ पे कंडीशन चेक हुई, क्या है लेस देन है। फिर ये क्या करेगा प्रिंट आई। अब आई की वैल्यू क्या असाइन हुई थी 1, तो अब यहाँ पे प्रिंट आई करवा रहे हो तो इसीलिए 1 प्रिंट हो जाएगा। गॉट इट? फिर उसके बाद क्या मैंने कहा कि जो दूसरा यहाँ पे लिख नहीं रखा है बाय डिफॉल्ट 1 होता है ना? 1 होता है। तो आई की जो स्टार्टिंग वाली वैल्यू रहेगी उसमें प्लस 1 कर देगा ये, ठीक है? अब जब 1 था तो प्लस 1 करके कितना हो गया नेक्स्ट वैल्यू आई की 2। गॉट इट? अब फिर आई की वैल्यू हो गई हमारी 2। अब फिर वही कंडीशन चेक होगी, कंडीशन आ गई ट्रू। जब कंडीशन ट्रू हो गई तो आई की कितनी वैल्यू थी 2, तो वहां पे प्रिंट करवा दिया इसने आई। गॉट इट? फिर उसके बाद आई की वैल्यू 1 से इनिशियलाइज हो गई, फिर हो गया 3। अब 3 होने के बाद आई की वैल्यू 3 क्या हुई? वो असाइन हो गई। वो मिलने के बाद इंक्रीमेंट होने के बाद असाइन हो गई। असाइन होने के बाद देन कंडीशन चेक, फिर प्रिंट, फिर क्या हुआ इंक्रीमेंट हो गया या अपडेट हो गई। फिर असाइन हुआ, असाइन होने के बाद फिर कंडीशन चेक हुई, फिर प्रिंट हुआ, फिर यहाँ पे क्या हुआ वो उसकी वैल्यू जो है आई की अपडेट हो गई। फिर अपडेटेड वैल्यू असाइन हो गई आई को, आई के साथ उसकी कंडीशन चेक हो गई, कंडीशन ट्रू थी तो 5 प्रिंट कर दिया, फिर उसके बाद वैल्यू इंक्रीमेंट हो गया। अब वैल्यू आई को असाइन हो जाएगी, फिर कंडीशन चेक करेगा क्या 6 से छोटा हो सकता है या 6 से छोटा हो सकता है? जी नहीं। तो ये कुछ भी नहीं प्रिंट करेगा, इस लूप से बाहर आ जाएगा और यहाँ पे एंडिंग हो जाएगी। तो दैट आपके सामने जो आपका आउटपुट है 1, 2, 3, 4, 5 तरीके से अच्छा-सा आपका आउटपुट आपके सामने डिस्प्ले पे प्रिंट हो जाएगा। इस तरीके से क्या हमारा ये वाला प्रोग्राम एग्ज़ीक्यूट होगा। तो जब भी हम नंबर वाले कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए जाते हैं, प्रिंट करवाने के लिए जाते हैं हर जगह सेम अप्रोच, फॉर लूप सेम अप्रोच यूज़ करता है रेंज वाले के साथ, ठीक है ना? अब दूसरा देखते हैं, ये देखिए, अब आपके सामने क्या है कि आपके सामने 2 से लेके सॉरी हाँ 10 तक है, ठीक है? तो क्वेश्चन क्या है इसका 1 से लेके 10 तक आपके पास जितने भी इवन नंबर हो ना, इवन नंबर उनको प्रिंट करवाना है। तो देखो, तो अब इसके लिए सबसे पहले हमको क्या करना पड़ेगा रेंज फंक्शन बनाना पड़ेगा, ठीक है ना? रेंज फंक्शन बनाओ। अब रेंज फंक्शन में क्या-क्या रहेगा और कैसे रहेगा अब मैं पहले बताता हूँ। देखो आपसे कहाँ से कहाँ तक कहा गया है? 1 से लेके 10 तक, ठीक है ना? यानी कि 1 से लेके 10 तक। तो देखो, जितने भी नंबर हैं, इवन नंबर हमको फाइंड आउट करने हैं। तो देखो, सबसे पहला जो नंबर है वो 2 आता है। तो इनिशियलाइज़ेशन जो हो गई 2 से स्टार्ट हो गई, ठीक है ना? 10 तक है तो हम 11 लेंगे, कि हमको 10 भी कंसीडर उसमें करना है, ठीक है ना? अब देखो कितने का स्टेप लें? देखो, अगर 1 होता, 1 में +2 करो कितना हो जाता? 3 हो जाता, ठीक है ना? यानी 1 3, 3 में +2 करो 5 हो जाता, 5 में +2 करो 7 हो जाता। यानी कि ये 1, 3, 7 ये ऑड नंबर की बन जाती है ना 1 से अगर मैं स्टार्ट करता। लेकिन देखो, एक चीज़ आपको पता है ये कहाँ से स्टार्ट हुआ है? मैंने कहाँ से स्टार्ट किया 2 से, ठीक है ना? अब 2 में आप क्या जोड़ो कि दूसरा नंबर मिले आपको। 2 में 2 ऐड करो, फिर क्या मिला 4, 4 में फिर 2 ऐड करो, क्या मिला 6,
6 में फिर 2 ऐड करो, क्या मिला? 8, 8 में फिर 2 ऐड करो, क्या मिला? 10। और जो जितने भी नंबर मिल रहे हैं, इवन मिल रहे हैं। तो दैट जो हमारा यहाँ पे इंक्रीमेंट होगा, वो भी 2 का इंक्रीमेंट हो जाएगा। तो एक्चुअली ना जब आपको ऐसे प्रोग्राम हो, तो वहाँ पे ना आप ऐसे देखो कि उसके अंदर हम क्या फंक्शन, रेंज फंक्शन में क्या कंडीशन, क्या स्टेप दे दें, क्या इनिशियल वैल्यू दे दें, और कहाँ से कहाँ तक लूप की कंडीशन हो, सो दैट आपका डिजायर आउटपुट मिले आपको, ठीक है? और देखिए, अगर ये वाला तो एक स्टेप हो गया, ठीक है ना? एक और स्टेप होता है कि रेंज मान लो आपने 100 तक कर दी, उसके बाद इफ लगा दिया, अंडर कंडीशन इफ लगा दी, कंडीशनल स्टेटमेंट। इफ जो है आई, क्या है? आई डिवाइडेड बाय 2 इक्वल्स टू क्या हो? 0 के, ठीक है ना? तो आपको क्या करवा लेना है? प्रिंट करवा लेना है किसको? आई को, है ना? तो ये तो एक दूसरा स्टेप, ये एक दूसरा अप्रोच हो गया, ठीक है ना? ये कंडीशनल स्टेटमेंट के जरिए है, ठीक है ना? ओके, गॉट इट? चलिए इस चीज को मैं एग्जीक्यूट करके दिखाता हूँ आपको। सबसे पहले आई की वैल्यू 2 इनिशियलाइज हो गई, सेम कंडीशन, कंडीशन चेकिंग ट्रू, देन प्रिंट 2, फिर 2 का वैल्यू अपडेट होके 4 हो गया, फिर 4 यहाँ पे क्या हुआ? असाइन हो गया, कंडीशन ट्रू थी, वो प्रिंट हो गया, 2 वैल्यू इंक्रीमेंट हो गई, असाइन हुई, असाइन होने के बाद कंडीशन चेक, फिर प्रिंट, फिर अपडेट, फिर असाइन वैल्यू के बाद यहाँ पे फिर क्या हुआ? कंडीशन चेक ट्रू, तो 8 प्रिंट हो गया, फिर 2 का वैल्यू का अपडेट हो गया, फिर यहाँ पे वैल्यू असाइन हुई, फिर कंडीशन देखा क्या लेस देन और इक्वल्स टू है इसके, हाँ 10 के, तो कंडीशन है ट्रू, क्योंकि यहाँ पे मैंने दे रखा है 11 और ये है क्या? 10, ठीक है ना? अब देखो यहाँ पे एक चीज नोटिस करना, ये लेस देन और इक्वल्स टू क्या कर दिया? 10, और ये कहाँ तक चला रहे हैं? 11 तक। समझ में बात? ध्यान रखिएगा, क्योंकि हमको 10 तक जाना है, इसीलिए ये वाली कंडीशन इसमें फॉलो हो रही है, ठीक है? अब देखो, यहाँ 11 भी लिख सकते हो, या ये लेस देन 11 देख लेना, ठीक है ना? लेस देन, ठीक। तो यहाँ पे ये ट्रू, ट्रू के बाद जब ट्रू है तो 10 प्रिंट हो गया, और फिर वैल्यू इंक्रीमेंट होगी 12 हुआ, असाइन हुआ, कंडीशन फॉल्स हो गई, तो लूप से एंड हो जाएगा, और इस तरीके से आपके सामने प्यारा सा आपका आउटपुट आ जाएगा, क्या? 2, 4, 6, 8। ओके, तो इस तरीके से आपका ये आउटपुट आ जाएगा। अब दूसरा प्रोग्राम देखते हैं। हुँ। अब क्या है इसमें, इसमें आपको प्रिंट करवाने हैं आपके ऑड नंबर। तो देखो, मैंने ऑड नंबर के लिए कहा था इनिशियलाइज़ेशन अगर 1 से स्टार्ट करो, फिर 2 करते जाओगे तो 3 हो जाएगा, फिर 2 करोगे तो 5 हो जाएगा, फिर 2 करोगे तो 7 हो जाएगा, फिर 2 कर दोगे तो आपका कितना? 9 हो जाएगा। ठीक है ना? तो इस तरीके से आपके कौन-कौन से आउटपुट आ जाएँगे? पहला तो आपका 1 1 हो जाएगा, जैसे 1, 3, 5, 7, 9, यही आपके आउटपुट आएँगे। अब देखो यहाँ पे कंडीशन चेक, ये कंडीशन चेक हुई, ठीक है ना? कंडीशन चेक होने के बाद क्या हुआ? वैल्यू को चेक किया गया, प्रिंट करवाया गया, फिर अपडेट हुआ। 1 से इसमें 2 का अपडेट करवा दिया गया। देखो ना, 2 का स्टेप है, इनिशियलाइज़ेशन 2 से और 11 तक जा रहा है, ठीक है ना? तो यहाँ पे फिर असाइन हुई वैल्यू, कंडीशन चेक, प्रिंट, फिर यहाँ पे अपडेट। अपडेट के बाद असाइन, कंडीशन चेक, प्रिंट, फिर अपडेट, असाइन, फिर यहाँ पे क्या हुआ? कंडीशन चेक, फिर प्रिंट, अपडेट, असाइन, कंडीशन चेक, प्रिंट, अपडेट, असाइन, कंडीशन चेक, फॉल्स। यहाँ लूप के अंदर नहीं जाएगा और यहाँ पे कुछ आउटपुट हमारा नहीं निकलेगा। तो इस तरीके से हमारा ये वाला भी क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है, ठीक है ना? अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, इसमें देखिए क्या है कि आपको क्या कहा गया है कि आप उल्टी रिवर्स काउंट प्रिंट करवाना है आपको, ठीक है ना? जैसे 5, ठीक है ना? फिर 4, 3, 2, 1, ठीक है ना? अब ये प्रिंट करवाना है। तो देखो, जो वहाँ पे हम लोग इनिशियलाइज़ेशन में वहाँ पे कितना 1 से इनिशियलाइज़ करते थे, क्योंकि हमको पहले चाहिए 5, तो 5 से इनिशियलाइज़ कर देंगे, और 5 में हमको हर बार क्या करना है? एक माइनस करना है, तो -1 रख देंगे, और ये कहाँ तक जाएगा? हमको 0 तक प्रिंट करवाना है, तो 0 तक जाएगा। तो देखिए, ये हमारी कंडीशन हो गई, इनिशियलाइज़ेशन 5 से हुआ, ठीक है ना? तो ये बताओ, 5 ग्रेटर देन 0 है, कंडीशन ट्रू है। अब कब तक लूप चलेगा? तब तक कि इधर वाली वैल्यू हमारी 5 से बड़ी होगी, यानी कि 1 तक। तो यहाँ पे 5 प्रिंट हो गया। फिर यहाँ पे 4 हुआ, क्योंकि -1 है। 5 से 4 5 से -1 करोगे 4 आएगा। फिर असाइन हुई वैल्यू, कंडीशन चेक। यहाँ पे हमारी क्या हुई? कंडीशन चेक हुई, कंडीशन चेक होने पे ट्रू आ गया। ट्रू होने पे आउटपुट प्रिंट हो गया, फिर वैल्यू क्या हुई? अपडेट हो गई। वैल्यू अपडेट होने के बाद असाइन हुई, असाइन के बाद कंडीशन चेक के बाद यहाँ प्रिंट, और फिर डिक्रीमेंट हो गया वैल्यू में। असाइन हुई, फिर कंडीशन चेक, फिर प्रिंट हो गया, फिर डिक्रीमेंट हो गया। फिर यहाँ पे क्या हुआ? वैल्यू असाइन हुई, कंडीशन चेक, प्रिंट, फिर ये वैल्यू डिक्रीमेंट हो गई। अब 0 है, क्या 0 लेस देन 0 हो सकता है? गलत, कंडीशन फॉल्स। इस तरीके से आपके सामने प्यारा सा आउटपुट आपका ये प्रिंट होके आ जाएगा। तो आई होप ये प्रोग्राम जो मैंने अभी आपको समझाया है, ये प्रोग्राम आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है ना? तब तक के लिए बाय बाय। अब नेक्स्ट वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे डिक्शनरी। आई होप जो आज मैंने समझाया है, जो कुछ भी आपको बताया है कि लूपिंग एक्चुअली किस तरीके से काम करती है, और ऑलरेडी मैंने कई काफ़ी सारे प्रोग्राम्स डिस्कस कर लिए। तो आई होप जो आपका लूपिंग के अंदर ड्राई रन का डाउट होगा, वो सॉल्व हो गया होगा। अब नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं अनदर टॉपिक के साथ, जो कि हमारा डिक्शनरी।